Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 27th July. Well, 25th, 26th जुलाई के करंट अफेयर्स भी सेम वीडियो में कवर हो जाएंगे. एज यू नो हमने डेली करंट अफेयर्स को मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है. सो इस वीडियो में अराउंड 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. जितने भी पेंडिंग करंट अफेयर्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. KVIC के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं ये आपने बताना है. देखो इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे विनय कुमार सक्सेना, एंड जो न्यू बने हैं वो अपने याद रखना है मनोज कुमार. तो मनोज कुमार का नाम आपने याद रखना है. KVIC के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे. एंड KVIC किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME. तो ये आपने याद रखना है. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर KVIC कमीशन काम करता है, जिसके मिनिस्टर हैं नारायण राणे. एंड KVIC के जो न्यू चेयरमैन बने हैं मनोज कुमार. अब विनय कुमार सक्सेना जो इससे पहले थे वो कौन सी पोजीशन पे हैं राइट नाउ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो बने हैं जी हमारी यूनियन टेरिटरी एंड हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर. अनिल बैजल जो पहले थे उनको रिप्लेस किया विनय कुमार सक्सेना ने, वो आप याद रखें. एंड मनोज कुमार KVIC के न्यू चेयरमैन बने हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वर अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021. तो ये किसे दिया गया है? दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें सम्मानित किया गया. बेसिकली इन्वायरमेंट के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं. हम बात करें दिया मिर्ज़ा एंड अफरोज़ शाह एंड दिया मिर्ज़ा, ये दो पर्सन हैं जिन्हें सम्मानित किया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021. तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर लाइकली टू बिकेम द न्यू मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो SCO के दो मेंबर, बेसिकली ईरान का तो ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया था, ईरान 9th मेंबर बना है. ऑफिशियली एक ऑफिशियल हैंडल, जैसे आप SCO की ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी अपडेटेड नहीं मिलेगा, बट अनाउंसमेंट हो चुका है. ईरान का हो चुका था. नाउ एक और कंट्री जो इसका मेंबर बनने जा रहा है, अब इसमें दोनों का ही पूछा, जो न्यू मेंबर बनेंगे वो बनेंगे ईरान एंड बेलारूस. ओके, बेलारूस. ऑप्शन नंबर B इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अपने याद रखना है. ये SCO के हेडक्वार्टर्स शंघाई में है. एंड SCO का जो समिट 2022 का होने वाला है वो होगा जी उज़्बेकिस्तान में, ये आप याद रखें. एंड 2023 का इंडिया होस्ट करेगा. ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है. वेल देखो, मैंने लास्ट टाइम, अभी जब से मैंने वीडियो रीस्टार्ट किए थे अपलोड करना, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो आपको डेली दूंगा करंट अफेयर्स का, बट फिर 2-3 दिन का गैप आया. देखो एक्चुअली काफ़ी कुछ लाइक एज यू नो लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी मेरी फैमिली में. वी लॉस्ट अवर ग्रैंड मदर, सो इस वजह से मैं 2-3 दिन आउट ऑफ स्टेशन था. तो अदरवाइज़ वीडियोस मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया मैं रीस्टार्ट कर चुका हूँ, तो अब आपको मैं वीडियोस डेली प्रोवाइड करूँगा. एंड बाकी आज के इस वीडियो में प्रीवियसली जितने भी, जब से मैंने रीस्टार्ट किया वो आपका कवर मिलेगा. एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ जुलाई, आपको होल मंथ जुलाई के मैं CAB करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूँगा विद PDF. डोंट नीड टू वरी. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल वाइड कैंपेन. इस कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा. ओके, हर घर तिरंगा ऑन द ओकेजन हम 75 साल हमारे आज़ादी को पूरे हो जाएंगे. लाइक आपको ये बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडियन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया केम इफ़ेक्टिव. कौन से, बेसिकली फ्लैग कोड क्या था ये? 2002 में हम इस फ्लैग कोड को इफ़ेक्टिव किया गया था. एंड व्हाट इज़ दिस फ्लैग कोड? बेसिकली इसमें ये चीज़ थी कि हमारे हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में बताया गया था कि कहाँ कहाँ लहराया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी चीज़ें फ्लैग कोड. दिस इज़ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर. एंड ये इफेक्टिव कब से हुआ, मतलब इस ईयर को आपने याद रख लीजिए सिंपली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2002. ओके, अब मुझे एक क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हमारे इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. Recently, नामसाई डिक्लेरेशन वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. नामसाई डिक्लेरेशन दो स्टेट्स के बिटवीन साइन हुआ. बेसिकली नामसाई एक डिस्ट्रिक्ट है असम का. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है असम एंड अरुणाचल प्रदेश.
अब बेसिकली इसमें हुआ क्या है, लगभग 130 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्प्यूटेड, लाइक नॉट डिस्ट्रिक्ट, विलेज अगर हम बात करें, 123 विलेज ऐसे हैं इन दोनों स्टेट्स के, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के, जो डिस्प्यूटेड एरिया में रहते हैं, यानी कि आपस में इन दोनों का डिस्प्यूट चलता रहता है. नाउ विद दिस डिक्लेरेशन अराउंड 30 प्लस विलेज का जो इन्होंने लाइक इस इशू को सॉर्ट आउट किया है एंड चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है कि सो डैट कि इस तरह की डिस्प्यूट ना रहें. तो ये नाम सा डिक्लेरेशन बेसिकली नाम सा एक विलेज का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बेसिकली आसाम में, एंड यही डिक्लेरेशन था आपस में जो ये विवाद है इन दोनों स्टेट्स का, उसे सुलझाया जा सके. तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट्स, तो ये है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022. तो ये किसने जीता है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीवी सिंधु. याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एंड पीवी सिंधु, शी इज फ्रॉम हैदराबाद. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली INS सिंधु ध्वज was decommissioned from the services after serving for the period of 35 years. तो 35 साल की सर्विस देने के बाद इसे decommission किया गया. So you have to answer it belongs to which of the following categories. So इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सबमरीन. तो ये सबमरीन कैटेगरी से बिलोंग करती थी INS सिंधुवज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ who among the following as the next managing director and CEO of stock exchange. तो कौन बनने जा रहे हैं ये आपने बताना है. सेबी के चेयरमैन का नाम भी आपको याद रखना है, मधुबी पुरीवच. ओके, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी. एंड MD एंड CEO बनेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान. एंड इससे पहले ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO थे. नाउ बेसिकली ये लाइक शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो आशीष कुमार चौहान इज द करेक्ट आंसर. Next question is what is the name of the shifting cultivation method practiced in Telangana and Andhra Pradesh which was recently in news. Basically इस शिफ्टिंग कल्चर का कल्टीवेशन का जो नाम है वो है पोडू. एंड इसमें क्या किया जाता था, लाइक जो डेंस फॉरेस्ट रहते थे उनकी कटिंग करके वहाँ पे कुछ कल्टीवेट किया जाता था. तो इस वजह से अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को डिफॉरेस्ट्रेशन काफ़ी के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी. तो अब ये रिकमेंड किया गया कि इस तरीके की शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस जगह प्रैक्टिस किया जाए जहाँ पे फॉरेस्ट डेंस कम हो, यानी कि फॉरेस्ट का लॉस कम हो. तो ये न्यूज़ में था, काफ़ी विवादों में था. तो इस नेम ऑफ दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज इज़ बेसिकली पोडू. ओके, एंड इसमें रिकमेंडेशन की गई कि डेंस जो जहाँ फॉरेस्ट की डेंसिटी कम हो वहाँ पे इसे लाइक प्रैक्टिस किया जाए. हु इज़ द शेफ दे मिशन ऑफ द इंडियन स्क्वाड एट कॉमनवेल्थ 2022 जो 2022 के इंग्लैंड बर्मिंघम में हो रहे हैं, आप लोग जानते हो. आपको ये बताना है कि ये कौन हैं जी हमारे शेफ द मिशन ऑफ इंडियन स्क्वाड, जो भी हमारे इंडियन स्क्वाड यहाँ पे पार्टिसिपेट करें. एंड एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, लाइक क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है इस बारी कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये आपने याद रखना है. एंड शूटिंग इस बारी नहीं है इन दिस इवेंट. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एंड नाउ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राजेश भंडारी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे. नेल्सन मंडेला लाइक कौन थे जी, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. 1994 से लेकर 1993 से लेकर 1999 तक फर्स्ट प्रेसिडेंट ने सर्व किया था. तो इस डे को हम ग्लोबली ऑब्जर्व करते हैं, किस डेट को, 18 जुलाई को. एंड एक और इम्पोर्टेंट है जुलाई मंथ का लाइक मलाला यूसुफज़ई डे, वो हम 12 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आप याद रख लीजिएगा. 18 जुलाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन एक्सपर्ट इनसाइड रैंकिंग फॉर 2022. देखो एक्सपर्ट ये क्या मतलब है, बेसिकली जो भी फॉरेनर्स एक दूसरे की कंट्रीज़ में सेटल होते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं या कोई अदर कंट्रीज़ का ये एक डेटा लाइक इसमें रिपोर्ट देखा जाता है कि अब लाइक इसमें रैंक क्या. अगर मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया का जो रैंक है वो 36. एंड वेल अब इसमें सबसे आपको जनरली अगर मैं आपसे पूछूंगी, अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है जहां आप जाके सेटल हो सकते हो, लाइक अपनी वो कंट्री है नंबर 1 बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज़ मैक्सिको. ओके, मैक्सिको इसमें रैंकिंग नंबर 1 पे है. एंड जो लास्ट पोजीशन पे है वो है जी कुवैत. तो ये डेटा आप याद रखें, रैंक बेसिकली याद रखें. टॉप कंट्री कौन सा है, मैक्सिको, ये आप याद रख लीजिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीकन चीताज विल बी ट्रांसलोकेटेड इन इंडिया इन कूनो पालपुर नेशनल पार्क। अफ्रीका से बेसिकली चीताज लाए जाएंगे हमारे इस कंट्री में, इस नेशनल पार्क में, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है, ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है जी हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। काली माता की पूजा यहाँ पे की जाती है एंड इसमें आपको यही बताना है कि इस किस स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इस स्टेट का। दिस स्टेट इज तेलंगाना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंज। तो इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग दिस स्प्रिंट चैलेंज, ये आपको बताना है कि किसके रिलेटेड है। सो दिस चैलेंज इज रिलेटेड टू यूसेज ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। तो ये आप सिंपल सा याद रखें, स्प्रिंट किसके रिलेटेड है। ये जो हमारे लाइक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, यानी कि आत्मनिर्भर बने, अपनी चीज़ों को की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर पाएँ इन इंडियन नेवी बेसिकली। रिसेंटली गूगल सेलिब्रेटेड 113th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस पोइट बालामणि अम्मा विद अ डूडल। तो एज यू नो गूगल जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहता है उसका गूगल डूडल, उस दिन आपको पूरा उन्हीं के रिलेटेड आपको, अब जब गूगल क्रोम ओपन करते हैं आपको देखने को मिलता है। आपको ये बताना कि पोइट तो थी शी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है, लैंग्वेज इज मलयालम। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री to became 100% landlord port having all berths operated on PPP model, that is public private partnership model पे ये चलेगा एंड 100% landlord port इसका नाम आपको बताना है। एंड अभी आपको रिसेंटली लाइक आपको मैंने क्वेश्चन ही ये पूछा था, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट अभी रिसेंटली बना है हमारी कंट्री का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो वो बना है जी हमारा ले एयरपोर्ट जो आपको लद्दाख में मिलेगा। एंड 100% लाइक जो सोलर एंड हाइड्रो पावर पे चलने वाला भी रिसेंटली एक और एयरपोर्ट बना था, अभी न्यूज़ में था, वो था जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अब इसमें लैंडलॉर्ड पोर्ट कौन सा बना है ये आपने बताना है। दिस पोर्ट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, ये आप याद रखें। Next question is recently which of the following scheme has been launched by the government of India for cleaning of sewers and septic tanks? As you know septic tanks अभी देखो सफाई कर्मचारी आप देखते हो म्यूनसिपैलिटीज़ वाले आते हैं इन टच विद द सेप्टिक टैंक्स। वो आपने देखे होंगे वीडियोस, वो बिल्कुल उनको वहाँ पे सेप्टिक टैंक के अंदर जाके उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। बेसिकली गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर कि इस तरीके के कई बारी फैटल कई लोगों की जान भी चली जाती है विद ड्यूरिंग दिस टास्क। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए एक वर्चुअली किया जाए विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, रोबोट्स की हेल्प से टैंक्स वगैरह की सफाई किया जाए। तो इसी के लिए एक कैंपेन, एक स्कीम है। इसका नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो नाम है नमस्ते, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू हैव ए मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम हाउ मच किलोमीटर मेजर फ्रॉम द demarcated boundaries of every protected forest। जो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड वन हैं उनके लाइक यानी कि फॉरेस्ट हैं, तो उनकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, इको सेंसिटिव जोन उसे डिक्लेयर किया विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। ओके, तो ये आप याद रखें 1 किलोमीटर सिंपली। Which of the following project has been launched by the Airport Authority of India to ensure contactless and seamless processing of passengers at airport based on facial recognition टेक्नोलॉजी, यानी कि फिज़िकल टच नहीं रहेगा, बिल्कुल फेशियल टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकग्नाइजेशन से ही, कोई बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, नथिंग एयरपोर्ट पे। तो ये इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जो आपके फेस से ही आपका सारा डेटा निकाल के आपको रिकग्नाइज करेगा। नेम ऑफ दिस लाइक टेक्नोलॉजीज डीजी यात्रा। Recently the new species of Milisua was spotted in Agastha Malai Biosphere Reserve। So you have to answer कि ये कहाँ पे है, लाइक ये किसका स्पीशीज़ है बेसिकली। मिलिसुआ इज़ द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। अगस्ता मलाई टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा केरल में। ओके, एंड वन मोर थिंग, इसमें हाउ मेनी टोटल टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। सो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे 18। ओके, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग union ministry
लॉन्च द गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति स्कीम। मिशन शक्ति स्कीम के तहत डिफरेंट स्कीम्स जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो इसकी गाइडलाइंस किस मिनिस्ट्री द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया? सो नेम ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। Recently, the website of which of the following union ministry was ranked first in the National E-Governance Service Delivery Assessment 2021. So this is Ministry of Home Affairs and अगर आपसे एक इसमें डेटा एक और चीज़ आई थी इसमें कि कौन सा स्टेट या यूटी का लाइक इसमें नंबर 1 रहा ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में। तो अगर मैं इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इज एट नंबर 1 एंड इन केस ऑफ स्टेट Kerala is number 1. Okay. Recently, which of the following has become the first state in the country to have its own internet services? तो अपना internet services that is एक program launch किया गया KFON, that is Kerala Fiber Optic Network. So इस network से basically इनका क्या target क्या है? Like 2 million families यानी कि 20 लाख लोगों को जो below poverty line है, BPL families हैं basically, उन्हें फ्री ऑफ कोई भी बिना पैसे लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो केरल ने ये भी कहा है कि हैविंग इंटरनेट सर्विसेज ये आपका एक राइट होना चाहिए, बेसिकली आपका एक हक होना चाहिए इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर पाना। तो अंडर दिस जिसमें 20 लाख लोगों तक ये BPL फैमिलीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करने वाला है? दिस इज़ केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका किसने? इसे बेसिकली एक्टिंग आप कहें बट यही बनेंगे। इनका नाम है रनिल विक्रम सिंघे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज एंड आज का फाइनल क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई को हमने वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व किया। सो गाइज देखो इस 25 क्वेश्चन के साथ मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके कवर किए। जो भी 2-3 दिन के वीडियोस नहीं आ पाए थे, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, बट दिस इज़ लाइफ इज़ अनसर्टन। यू टू लाइक जो भी जहाँ भी आपको जैसी भी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। बाकी आपको करंट अफेयर्स के PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए थे। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा टेलीग्राम का, उस पर भी मैंने शेयर कर दिए थे। अभी जो भी पेंडिंग है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। टेलीग्राम हमारे नेक्स्ट एग्जाम आई को भी इसके PDF मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, आप लोगों के लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें सो डैट कि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए मैं वीडियोस डेली विद दिस टाइप ऑफ कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, जैसे कि हमारे सारे व्यूअर जानते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सी यू सून।